नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। भूल सुधार। कल दर्शकों हमने मनेंद्रगढ़ की जगह महेंद्रगढ़ खबर में दिखाया था, जिसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये शब्दों की चयन की गलती थी, वरना मनेंद्रगढ़ में कल जिस तरह से अमानवीय घटना हुई है, आरपीएफ मनेंद्रगढ़ में वह बहुत ही भयभीत और शर्मसार करने वाली वाकई घटना है। एक तरह जहाँ छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां आदिवासी वर्ग के लिए दिन रात लगे रहते हैं, वहीं एक आदिवासी युवक को मनेंद्रगढ़ आरपीएफ इंस्पेक्टर और उनके आरपीएफ के लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। और दर्शकों बता दें कि F9 न्यूज को मिली इनपुट में ये पता चलता है कि मारे गए दिलीप तिर्की उम्र 42 वर्ष को आरपीएफ मनेंद्रगढ़ के द्वारा फर्जी तरीके से बीच सड़क से पूछताछ के नाम पर पकड़ लाया गया था, जिसकी गिरफ्तारी के या उसके गिरफ्तार करने के उपरांत कोई भी कागजात इंस्पेक्टर मनेंद्रगढ़ के पास नहीं थे। इनका मकसद ही यही था कि उसे किसी तरह से लाओ और इतनी मारपीट करो कि वह मर जाए। मरने वाला एक आदिवासी समाज से है और आरपीएफ मनेंद्रगढ़ ने जिस तरह से आदिवासी समाज के एक व्यक्ति को मारा है, वह भाजपा के लिए आगे चलकर छत्तीसगढ़ में तो क्या झारखंड में अभी विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, शायद भाजपा को इसका नुकसान भी उठाना पड़े। और हिम्मत तो देखिए आरपीएफ मनेंद्रगढ़ के इंस्पेक्टर की, जिसने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाया कि एक व्यक्ति को उठाकर लाता है, फिर उसे पूछताछ के नाम पर जान से ही मार डालता है। बाद में मामला फंस जाने पर उसे फांसी दिखाया जाता है। एक सवाल जो पूछता है F9 न्यूज वह ये कि मरने वाला दिलीप तिर्की अगर चोर था तो चोर क्या फांसी लगाने के लिए आरपीएफ का हाजत को चुनता क्या? बता दें कि चोर कभी आत्महत्या नहीं करता, बल्कि वह मार देता सामने वाले को, पर मरता खुद नहीं है। आखिर दुर्भाग्य है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर का यह है कि इस जोन में सिपाही से दरोगा फिर इंस्पेक्टर बने लोगों को आरपीएफ पोस्ट को बेचा गया है। आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त मनोवर खुर्शीद के द्वारा और इनके एक कार खास इंस्पेक्टर दिवाकर मिश्रा जो अगले माह सेवानिवृत्त होने वाले हैं, इन्होंने रुपए लेकर बड़े पैमाने पर दलाली कर खुद की जेब और प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त की जेबें गर्म की है। इसका परिणाम ये हुआ कि जितने भी सिपाही से प्रोन्नत होकर इंस्पेक्टर बने हैं, उन सबको लूटने के लिए आरपीएफ थाने में तैनाती कर दिए गए हैं और डायरेक्ट दरोगा से बहाल होकर इंस्पेक्टर बने लोगों को सर्टिंग पोस्टिंग कर दिया गया है। ये जो खेल बिलासपुर में प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ बिलासपुर कर रहे हैं, सब दिखाई पड़ रहा है। अभिलंब कि ये खेल बंद हो, साथ ही दिवाकर मिश्रा जो अगले माह सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ऐसा ना हो कि सेवानिवृत्ति से पहले डीजी आरपीएफ के निर्देश पर यही प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त बिलासपुर आपको 161 के तहत घर भेज दे। बता दें कि किसी के नहीं होते। ये जो दुकान बिलासपुर में लगी है वह बंद होनी चाहिए, वरना कल की घटना की जितनी निंदा की जाए वह उतनी ही कम है। एक जीते जागते इंसान का कत्ल किया गया है। बहाने जो भी बनाए जाए पर असलियत दिखती है। हत्या और आत्महत्या दोनों में फर्क है। चोर कभी आत्महत्या नहीं करेगा। बहुत आत्मसम्मान वाला कोई होगा तो शर्म से शायद ऐसा करे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बिलासपुर के सहायक सुरक्षा आयुक्त मोहंती कुछ भी मीडिया को बोले और इंस्पेक्टर के बचाव में पर मामले खोलेंगे ही। जरा सोचिए, पिछले ही माह एक आरपीएफ का सिपाही भी इसी बिलासपुर में कमांडेंट से प्रताड़ित होकर जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश किया था। मतलब कि बिलासपुर में इन दिनों गुंडा राज चल रहा है। क्या डीजी मनोज यादव साहब, अगर आपसे आरपीएफ नहीं चल रही है तो आप भी जून 25 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। आप भी रिजाइन देकर घर चले जाएं। बेकार में बदनामी आपको भी पीठ पीछे बहुत हो रही है। उसी तरह लग रहा है आरपीएफ के डीजी के पद पर भी अब आपकी छुट्टी होने वाली है। आपके आरपीएफ के बिलासपुर में जो खेल आपके कमांडेंट, आईजी और इंस्पेक्टर खेल रहे हैं, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की छवि धूमिल हो रही है। या तो आप इन लोगों को बिलासपुर जोन से हटाते हुए किसी आरपीएसएफ के इकाई में भेज दें या खुद रिजाइन देकर घर चले जाएं, क्योंकि आरपीएफ आपसे चलने वाली नहीं है। रेल भवन में कुछ लोग ऐसे भी तैनात हैं जो या तो चावल चोरी में संलिप्त रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने लोहा चोरी और रेलवे के हेरिटेज इंजन चोरी करवाने के लिए जॉन से बदनाम होकर गए हैं। ऐसे लोग आज आपको रेल भवन में घेरे बैठे हुए हैं। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ और झारखंड दौरे पर सिर्फ आदिवासी वर्ग के हित की बात करते हैं, वही आपके आरपीएफ आदिवासी वर्ग के दिलीप तिर्की को मारकर मौत की नींद सुलाते हैं। अविलंब ऐसे लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर घर भेज दिया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस से भी कहना है कि SC/ST एक्ट के तहत
इंस्पेक्टर आरपीएफ बी के चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और इस जुर्म में जुड़े सभी मनेंद्रगढ़ के दोषी जिन्होंने ये कुकृत्य किया था सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। F9 न्यूज के लिए अनिल वागड़े की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।